फिबो फ्री पास जो 30 एरिया था। हाँ हाँ, हाँ। यही वाला। तो इसको नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रेड की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो वो बताइए। नेक्स्ट डे के लिए, सेम डे, दोनों के लिए बता देते हैं। देखो, जब ओके भी ओके। हमारा फ्री पास आता है तो फ्री पास से हम रेफरेंस लेते हैं कि एक रिटेलर के ब्रेकआउट का एरिया कितना है जिसमें रिटेलर फिल हो जाए। तो हम उसको जनरली नीचे के लिए देखते हैं, क्योंकि वो पहले फीवो 30 का लेवल होता है। अगर हमें यहाँ क्रॉस मिल जाता है, जैसे यहाँ क्रॉस नहीं मिला, अगर हमें यहाँ क्रॉस मिल जाता है, ये डाउन साइड का ट्रेड होता है। अगर वो पास कर जाता है तो ये ऊपर की साइड का ट्रेड होता है, जिसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे टॉप डाउन एनालाइज करके लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे इसका 200 पॉइंट का ट्रेवल और एक्स्ट्रा आया है, जैसे फीवो 30 के बाद। अब इसका ट्रेड अगर हम देखें तो आज जो हमने ट्रेड करी थी वो भी तो फ्री पास की ट्रेड थी, जो आज जी हम, सर, 200 पॉइंट है। हाँ, जिस पे शॉर्ट बना के भी डाला है। तो 200 पॉइंट के आसपास इसका हमारा रिजल्ट आया था। आज मॉर्निंग F15 की ट्रेड्स थी, वो फ्री पास के बेसिस पे ही तो ली गई थी। सर वो तो ट्रेड लिए हैं आप, तो उस ट्रेड को दिखा सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या, किधर ट्रेड था, ट्रेड की प्लानिंग फिर कैसे कर रहे थे वो, हाँ, आज की चार्ट पे। हाँ हाँ, आज की ट्रेड आज का छुट्टी, मार्केट वन साइडेड था। 3 जनवरी। हाँ। हम्म तो आज देखो, आज का फुटप्रिंट वैसे भी मार्केट का डाउन साइड था आज की ट्रेड दिखाने से पहले, क्योंकि ट्रेड में रेडी करवा लेता हूँ। यहाँ से हम हम्म। देखते हैं, ये वाला एरिया से मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेक करके, बॉडी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अच्छी क्लोजिंग दे रहा है ग्रीडी मार्केट में, और जिसको बोलते हैं हम क्यूआरटी फॉर्म। जब भी एक क्यूआरटी फॉर्म जी आता सर। तो मार्केट में, हम्म। जैसे कि यहाँ पे एक क्यूआरटी फॉर्म आई थी, मार्केट स्टे कर गया और ये स्ट्रेच आउट करके अब मार्केट नीचे की साइड जा सकता है, क्योंकि दो कैंडल लगभग मार्केट की वीकली चार्ट है ये, 2 वीक मार्केट रुक गया इस क्यूआरटी की वजह से। और अगर हम ये क्यूआरटी की फॉर्म देखें, स्ट्रेंथ कैंडल ये है और सारी बॉडीज के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, तो नेक्स्ट डे वो गिरा देती है, और ये डे चेजिंग रहा हुआ है। जब चेजिंग डे रहता है तो ऐसे में मार्केट का फुटप्रिंट मॉर्निंग का जैसे ही ट्रेप करेगा गिरने का बनता है। तो इसलिए हमारा पहला फुटप्रिंट यहीं से निकल के आ गया था, जिसमें हम डाउन साइड, कि हमारा फुटप्रिंट क्या था, डाउन टू पोज, मतलब सीधा डाउन जाएगा, बाद में पोज करेगा मार्केट। तो डाउन टू पोज में डाउन एक रेफरेंस दे रहा है कि मॉर्निंग का पहला ट्रेंड डाउन होगा तो हम डाउन का ट्रेड करेंगे। और पोज में मतलब हम फिर बाकी दिन में ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज का जो हमने वीडियो शॉर्ट डाला है, जिसमें अब तीन इस ट्रेड तीन दिखाई, ट्रेड ट्रेड का लॉजिक भी फ्री पास है। मार्केट का पहला मोमेंटम ये बना, ये उसका रिट्रेसमेंट बना, ये रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। मुझे इस फीवो 30 से मार्केट ऊपर का ट्रेवल, बट मेरा फुटप्रिंट मुझे आज के मार्केट का जो मिला था, जो पूरे दिन हम रखते हैं, वो था डाउन टू पॉज। तो मार्केट का डाउन टू पॉज, तो मैं अपसाइड के ट्रेड से बच रहा हूं। तो मुझे फ्री पास का सिग्नल मिलना था, जो कि मेरे को यहाँ ब्रेक और एक अच्छी हेल्दी ब्रेक के साथ मिल गया था। मैंने यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं किया। स्टिल आप चार्ट देख रहे हो, देखो इस चार्ट पे हमने मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं किया। ये पुट का चार्ट है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं किया, ट्रेड नहीं किया। हमारा पहला ट्रेड आता है, देखो ये निशान लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड आता है। मैं ट्रेड्स को आपको, देखो क्वांटिटी शेयर नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ट्रेड शेयर कर रहे हैं। तो हम आपको ट्रेड को प्लेटफॉर्म पे भी दिखाएंगे कैसे कैसे लिया। ये 3 ट्रेड किए, 3 ट्रेडों में पहले ट्रेड में लगभग हम 90 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। जैसे यहाँ पे हमने बुक कर लिए थे दोनों, दो पार्टों में। फिर हमने यहाँ दोबारा ट्रेड लिया, फिर हमने यहाँ 90 से 100 पॉइंट के आसपास दोबारा बुक किया। फिर हमने यहाँ ट्रेड लिया जिसमें 136 पॉइंट हमने यहाँ के आसपास पूरा का पूरा ये फ्लो लेके गया, जहाँ यहाँ पहुंच आया वहाँ कुछ बुक किया और यहाँ कुछ बुक किया, ऐसा करके। और इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ हाई एक्सपेक्टेड हो जाता है मार्केट, अच्छे मूवमेंट के बाद में रुक जाता है मार्केट। तो मार्केट देखो रुक गया, तो हमने यहाँ कोई इस चार्ट पे ट्रेड नहीं किया। देखो आपको ये बिल्कुल, आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ चार्ट को, आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हो, इसमें कोई ट्रेड नहीं है। तो इसमें जो ट्रेड है जी सर। वो सिर्फ, क्योंकि इस मार्केट में अब फिर कोई ट्रेड है अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ जाके हम एक्टिव नहीं थे। हम्म। इस चार्ट पे एक्टिव नहीं है, मतलब जो 79900 वाले पे, इस पुट पे एक्टिव नहीं है। हम्म। यहाँ पे हमने मॉर्निंग में जो F15 में ट्रेड करी थी वो 3 ट्रेडें करी थी, और उसका आधार फ्री फ्लो ही था। फ्री फ्लो कह रहा हूँ, फ्री हम्म। फ्लो नहीं, फ्री पास हमारा, जो कि फीवो 30 फीवो। क्रॉस करने पे हाँ। मिलता है। जैसे, और यही हम्म। ट्रेड, ये तो 1 मिनट का चार्ट है। जैसे मैं कल आपको हम्म। शेयर कर रहा था, ये विवो हम्म। 30, ये 15 मिनट का चार्ट है। इसी को हम जी सर। डाउन एनालाइज करते हुए 1 मिनट पे ले जाते हैं, और ये 200 पॉइंट का मोमेंटम के मजे लेते हैं। तो हमें फ्री पास मिल चुका है, क्लोजिंग मिल चुकी है, मार्केट का रिट्रेसमेंट, जैसे ये रेड कैंडल बनती है और यहाँ टाइम स्विच होता है, तो हम यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं, और ये पूरा 200 पॉइंट के फ्लो को ट्रेड करते हैं। ऐसे ही अब आप यहाँ पे प्लेसेस देखोगे, प्लेसेस कैसे चयन किए गए हैं।
देखो, पहला हमारा ट्रेड का प्लेस क्या है, ये टाइम। सर अभी वही पूछ रही थी कि 942 की जो ट्रेड है उसको कैसे फिर लेंगे। देखो, पहली ट्रेड जो हमारी बनी 932 की बनी ना। नाइन जी सर। थर्टी टू के टाइम पे फ्री पास नहीं मिला था, लेकिन हमारा फुटप्रिंट डाउन साइड रेडी था। अब यहाँ पे मार्केट की होल्डिंग हो चुकी है, मार्केट में ट्रेप हो चुका है। ट्रेप के बाद में मैं इस कैंडल के चलते हुए टाइम को देखता हूँ कि कितना अवेलेबल टाइम मेरे पास है, जो यहाँ पे टाइम दिखता है ना, लैप्स टाइम। अगर वो मोर देन 30 सेकेंड से ज़्यादा बचा हुआ है तो मैंने इसके ब्रेकआउट पे ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था फ्री पास जाने वाला है, क्योंकि हमारा फुटप्रिंट डाउन टू पोज था। तो पहली ट्रेड जो ली थी मैंने इस कैंडल के क्रॉस पे ली थी। तो पहली ट्रेड हमारी कौन सी थी यहाँ पे, ये तो पहला ऑर्डर तो कैंसिल हो गया था, जो कॉल में हमारा ट्रेड ही नहीं बना था। 932 पे यहाँ पे हमारा जो ट्रेड लिया गया था, ये वाला ट्रेड 932, ये बाय का अपना 7900 पुट का लिया गया था। तो ये पुट का ये एंगल को ब्रेक करते, देखो मैं कॉल में भी रेडी था कि एक मोमेंटम यहाँ तक का मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। तो मेरा कॉल का ऑर्डर पेंडिंग क्रॉस हो गया। देखो यहाँ पे कॉल का ऑर्डर भी मैंने लगाया था, वो कैंसिल हो गया। और पुट का ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट किया, क्योंकि फ्री पास और फीवो 30 दोनों वैसे काम किया जाता है। मेरा फुटप्रिंट डाउन साइड है, बट फ्री पास में हो सकता है कि मार्केट इतना सहारा लेके गिरे, तो मेरा स्केल्पिंग का पहला ट्रेड बनेगा ये। तो मेरा एग्जीक्यूशन उसमें नहीं हुआ, तो वो ऑर्डर क्या हुआ, जस्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। देखो ये दोनों ऑर्डर जा रहे हैं, ये कॉल के ऑर्डर हैं, कैंसिल हो गया। उसके बाद में मैंने कॉल के चार्ट में कोई काम नहीं किया, टोटल चार्ट हमारा पुट का ही रहा है। तो पुट की हमारी जो पहली ट्रेड रही वो 932 पे रही, और वो एंगल रहा था यहाँ के रिजेक्शंस पे। मार्केट 30 सेकेंड से ज्यादा के टाइम में यहाँ ब्रेक कर रहा था, तो मार्केट के पास टाइम सरफेस बहुत ज्यादा है। तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ के ट्रेप के ऊपर, यहाँ पे हमारा ट्रिगर एग्जीक्यूशन हुआ था, और इसी के बेस पे पहला ट्रेड हमारा 90 पॉइंट के प्रॉफिट का, 80 या 90 के बीच का एक प्रॉफिट हमारा यहाँ हुआ था। 90 प्रॉफिट हमारा लगभग यहाँ हुआ था, और 136 या 35 पॉइंट के आसपास हमारा प्रॉफिट यहाँ हुआ था, थर्ड प्रॉफिट। लगभग हम यहाँ पे 310 12 या 15 पॉइंट के आसपास काम कर चुके थे, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। तो पहला हमने ट्रेड लिया, उसका आधार समझ में आ गया, ये वाला। अब मैं जब भी ट्रेड लूंगा, मैं जी रिट्रेसमेंट, सर। मेरा पूरा मार्केट का डाउन साइड है, तो मुझे जो भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, इस फॉर्म जी को हम क्या सर। बोलेंगे, क्यूआरटी। क्यूआरटी बोलते हैं। क्यूआरटी। तो अब ये टाइम जी देखो, सर। ये टाइम देखेंगे, ये इसका फीबो है, अगर हम लगाएंगे ना तो इसका फीबो है। और यहाँ पे आप देखोगे 940, 941, तो हमारा ट्रेड का टाइम क्या है, ये वाला। आप यहाँ पे देखोगे सेकंड ट्रेड, ये हमारी बाइंग हुई, ये हमारी उसकी कटिंग हो गई, और यहाँ पे दूसरी ट्रेड हमारी 940 की, ठीक है। इसके बाद में हम फिर हमने इसकी बुकिंग यहाँ पे फिर 90, ये देखो 150 115 निकाला, लेकिन बुकिंग हमारी 90 के आसपास, 90 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास यहाँ बुकिंग हुई। अब थर्ड थर्ड हमने इसके बीच में कोई ट्रिगर क्यों नहीं बनाया, यहीं जाके हमने ट्रिगर क्यों बनाया, क्योंकि खास बात होता है ट्रिगर की चॉइस कहाँ है। हमने यहाँ चॉइस करा, हमने यहाँ चॉइस करा, और तीसरा ट्रेड हमने यहाँ चॉइस करा। उसके बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि हमारा बिलीव उस चार्ट पे और था नहीं। तो हमारा लास्ट यहाँ हो गया था, और हमारा 300 का जो टारगेट है वो पूरा हो गया था मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट ट्रेड लिया उसका रीजन भी क्या था, आप देखो यहाँ पे मार्केट ने पहला रिट्रेसमेंट दिया, इस पे हमने कोई ट्रेड नहीं किया। ये वाला आया था जो इसका एसएल हंटिंग था, ये वाले एरिया गया, क्योंकि हमें यहाँ पे बिहेवियर कैंडल का पहला यहाँ मिल चुका था। इसके बाद में टाइम स्विच, 5 मिनट की भी टाइम स्विच इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आ रही थी। और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में इस एरिया के एसएल हंटिंग जैसे ही हुई थी, तो यहाँ इस वाले एरिया पे 10 4 पे हमारा थर्ड ट्रेड बना, थर्ड ट्रेड। तो थर्ड ट्रेड हमारा हमने बनाया ये वाला 10 7, ये थर्ड ट्रेड। फिर ये कटिंग हुई थी 10 10 पे हमने दोबारा ऐड किया था, 10 7 और 10 10 पे ऐड किया था। तो 10 7 कौन सा है, ई 10 7 यहाँ पे हमने दोबारा ऐड किया था, और आगे यहाँ पे भी ऐड किया गया था, देखो इस प्लेस पे भी ऐड किया था। यहाँ पे हमने एक कटिंग करी थी, हुआ क्या था एक्चुअल में, जो ये ट्रेड ली गई थी, वो ट्रेड हमने इस फ्लो पे यहाँ काटी थी, कुछ बुकिंग करी थी, और जो बुकिंग करी थी वही हमने दोबारा ऐड कर ली थी जब वापस मार्केट ऊपर जाने लग गया था, और फाइनली हमने यहाँ सारी कटिंग कर ली थी। सारा एरिया जितना भी क्वांटिटी यहाँ हमने काटी थी, वो क्वांटिटी यहाँ बढ़ाते हुए इस एरिया पे, ये एरिया को टारगेट करते हुए, जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिखा लोगों को, और हमने अपनी पोजीशन काट ली थी। इस जगह का ब्रेकआउट दिखा हमने ट्रेड लिया, इस जगह का ब्रेकआउट दिखा हमने ट्रेड काट लिया था। तो तीन हमारी F15 की मुख्य ट्रेड थी, जिसका सारा का सारा रीजन फीबो फ्री पास रहा था। और यहाँ से हम रेडी हो गए थे साइकोलॉजिकली, हम रेडी रेडी थे मार्केट में, क्योंकि एक अच्छा डिप देने के बाद
मार्केट का रिट्रेसमेंट फेल हो रहा, पहला रीजन। रिट्रेसमेंट के बाद फिबो 30 पे हार्ड हो रहा, दूसरा रीजन। इसके बाद में यहीं आसपास ब्रेकआउट से पहले हमें ट्रेप मिल रहा है। ये ट्रेप की पहचान होनी चाहिए, ट्रेप कौन सा बेटर है। ये ट्रेप बहुत बेटर था, और इसकी पहचान हमें टाइम, एक तो टाइम स्विच के साथ रिमेनिंग टाइम मोर देन 30%, ये एक रीजन हो जाता है। और फिर दूसरा ट्रेड हमने इस वे पे लिया, पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड हमने आपको क्यूआरटी पे बताया, और तीसरा ट्रेड आपका एसएल हंटिंग। यहाँ ट्रेड नहीं लिया गया, ये वाला एंगल ट्रेड सही नहीं था, ये जो यहाँ पे आता ना, ये ट्रेड का एंगल सही नहीं है, तो ये नहीं लिया गया। ट्रेड ली गई यहाँ पे एसएल हंटिंग के प्लेसेस पे। इस ट्रेड इसके साथ हमने ये डे एंड कर दिया था इस टाइम। फिर हमने जो काम किया था वो बाद में दूसरी स्क्रिप्ट पे काम किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे, इसके बाद में अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूं पूरा इसको, तो इसमें और कोई काम नहीं किया गया। जितना भी काम किया गया है इसमें, यही काम किया गया था। जी सर। ये टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, ये इतने ही ऑर्डर एग्जीक्यूशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमारा डे खत्म हो गया था। मे बी ये समझ में आ गया होगा। हमने डे पे रीजन जी सर। बताया फुटप्रिंट का, जिसमें भी क्यूआरटी एक हाँ। रीजन बनती है। और हमने यहाँ पे आपको रीजन बताया मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग की ट्रेड 1 मिनट के चार्ट को देखते हुए शार्पली बनती है, और शार्प रीजन से काटी जाती हैं। ये सवाल था भी, लोगों का भी था कल, कि फ्री पास पे कैसे ट्रेड करें सर, फीवो 30 का तो पता है, फ्री पास का नहीं पता था। तो मे बी वो सारे के सारे सवाल के जवाब इसमें मिल गए होंगे। तो यहाँ